तो इन दिस वी आर डूइंग एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो लेट अस सी जब एडमिशन होती है एक नए पार्टनर की, उसमें हमारे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं। स्टेप वन जैसे हमने देखा, तो पहला स्टेप है गेट न्यू रेशो। तो आपको न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। यानी स्टेप सेकेंड, फिर जो गुडविल हमने डिस्कस की थी उसकी एडजस्टमेंट कर देंगे हम। मेक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो गुडविल के दो मेथड्स हैं आपके पास। एक है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम का मतलब होता है कि जो शेयर है गुडविल का, नया पार्टनर वो अपना कैश में लेकर आ रहा है। न्यू पार्टनर brings so his share of goodwill in cash। और इसको फिर आपने ट्रांसफ़र कर देना है। तो इट इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो। तो जैसे हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में। सेकंड मेथड का आपके पास है रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन में नया पार्टनर अपना शेयर गुडविल का कैश में नहीं लेके आ रहा है, तो आपने जो न्यू पार्टनर की गुडविल है, न्यू पार्टनर से शेयर ऑफ गुडविल, वो आपने एडजस्ट करना है। इट इज एडजस्टेड थ्रू कैपिटल से, कैपिटल के थ्रू। इट मीन्स जो नया पार्टनर है वो गुडविल का शेयर पे करेगा और पार्टनर्स को कैपिटल के थ्रू, और सेम इन सेक्रीफाइस रेशो। रेशो आपकी सेम है। फिर आपको और चीज़ें भी होती हैं कि अगर पुराने पार्टनर्स अपना गुडविल का शेयर विड्रॉ कर लेते हैं तो उसको विड्रॉ मीन्स उनको कैश पे कर दीजिएगा। तो ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। अब आता है स्टेप नंबर 3 आपका। अब आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है उसके हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को रिवैल्यू करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़, तो दीज आर रिवैल्यूड। तो बेसिक पर्पज होता है उस टाइम क्या मार्केट वैल्यू कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ करंट वैल्यू, जो करंट वैल्यू चल रही है उनकी। अच्छा, कुछ एसेट्स या लाइबिलिटी होती हैं अनरिकॉर्डेड, और उनको भी आपने रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड द अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज़। कोई भी एसेट है या लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। तो इसका परफॉर्मा देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कैसे बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो नॉमिनल अकाउंट है पी&एल की करें, इसलिए कि अगर हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। इसमें भी वही है, जो आपका गेन है वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लॉस आपका डेबिट में। अब गेन कैसे होगा, जैसे आपकी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय एसेट, देखिए आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है बाय लाइबिलिटी, लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ये आपका गेन माना जाएगा। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट की वो आपने रिकॉर्ड करनी है बाय एसेट विच इज अनरिकॉर्डेड, इसका रिवर्स हो जाएगा। देखिए आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, टू एसेट डिक्रीज। ऐसी लाइबिलिटी यदि आपकी इंक्रीज हो रही है, टू लाइबिलिटी जिसे ये इंक्रीज। और कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है वो आप रिकॉर्ड कर दीजिए, टू लाइबिलिटी विच इज अनरिकॉर्डेड। तो क्रेडिट साइड में गेन्स मिलेंगे, डेबिट साइड में आपके लॉसेज आ गए। अब क्रेडिट साइड का यदि टोटल ज़्यादा है
तो ये आपका गेन आ जाएगा, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो गेन है एट द टाइम वो एडमिशन हो रहा है, तो ये गेन मिलना चाहिए सिर्फ जो पुराने पार्टनर्स हैं, तो उनके कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, और किस रेशो में देंगे उनको दे देंगे ओल्ड रेशो में। किसी जबर गेन या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, देखिए डेबिट से जाकर कोई लॉस हो जाएगा, ये इनके कैपिटल में डेबिट हो जाएगा बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो दिस इज आल्सो ओल्ड रेशो एंड दिस इज फॉर लॉस। फिर आपने अब उनके कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। स्टेप नंबर 4 प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स हैं या करंट अकाउंट्स हैं? करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। इसमें जो गेन या लॉस है रिवैल्यूएशन का वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और गुडविल की जो एडजस्टमेंट की है तो वो आप बना सकते हैं। ये कोई बेसिक परफॉर्मा यही है जो आइटम्स आएंगी। उनका ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस, ब्रोक डाउन, और कुछ वो कैश लेकर आ रहे हैं, जैसे नया पार्टनर कैश लेकर आ रहे हैं। फिर जो गुडविल का शेयर उनको मिलेगा, जैसे जो बाय न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जैसे जो गुडविल शेयर, अब देखिए तो गुडविल विड्रॉ करते हैं टू कैश, लाइक गुडविल विड्रॉन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, क्रेडिट साइड में। रिवैल्यूएशन का लॉस है तो वो डेबिट में आ जाएगा आपका। जिसे जो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन एंड जिसे की लॉस। तो इस तरीके से आपका नया बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस सी बी एंड दीज आर पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स। फिर आपको प्रिपेयर करनी, और कई बार होते हैं कुछ रिजर्व्स होते हैं, उसका भी देखो क्या लिखेंगे है। तो वी कैन से जाके स्टेप 5। तो जो भी आपके एनी बैलेंसेज इन रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स हैं या पीएनएल में है, इन बैलेंस शीट ऑफ फर्म, ये भी पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज हैं, तो ये भी आपने ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स। ये आपको ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफ़र कर दीजिए इन ओल्ड रेशो। तो उसकी एंट्री भी सही आती है बाय रिजर्व्स। कोई भी रिजर्व्स हैं आपके, बस फिर आप प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6 में प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट ऑफ फर्म। ठीक है, देखो पहले आपने नई रेशो कैलकुलेट करनी है, फिर गुडविल के एडजस्टमेंट कर दो, फिर बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर आपको बनाने हैं कैपिटल अकाउंट्स, रिजर्व्स वगैरह ट्रांसफ़र कर दो, और एक बन जाएगी नई बैलेंस शीट। लेकिन फुल क्वेश्चन करके हैं तो आपकी स्टडी मटेरियल में है इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर इज 8.53। इसमें ब्रीफली मैं क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा हूँ। तो इसमें है बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन, उनकी रेशो है 3:2। इट मीन्स ये आर ओल्ड पार्टनर्स हैं। अब उनकी बैलेंस शीट दी है आपको ऑन 1 जनवरी, बैलेंस शीट ऑन जनवरी 1, 2016। इसमें आपको लाइबिलिटीज़ दी हैं, कैपिटल दिए हैं दोनों के, और एसेट्स दिए हैं। सो ऑन जिस जगह श्याम इज एडमिटेड ऑन द फ्लाइंग टर्म से, अब आपने एक नया पार्टनर श्याम एडमिट किया है, श्याम इज एडमिटेड, क्योंकि उसकी टर्म्स क्या है, ही इज टू पे 25,000 एज ही कैपिटल एंड 10,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उसका शेयर है 1/5 एंड ही विल पे कैपिटल एंड पे फॉर गुडविल, और गुडविल के लिए भी पे करेगा 25,000 एंड 10,000। पे मीन्स ब्रिंग्स इन कैश, अब वो कैश में लेकर आ रहा है।
कैपिटल भी गुडविल भी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी है, न्यू रेशो राम मोहन एंड श्याम। न्यू रेशो ये गिवन 5:3 ये आपको यही रखी है। तो आपको क्या करना है कि तो सबसे पहले हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, जैसे सेक्रीफाइस रेशो आपको कैलकुलेट करनी है। पहले फार्मूला लिख लीजिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मतलब जो राम सेक्रीफाइस उसका पुराना शेयर है 3/5, न्यू शेयर हो गया आपका 5/10। 10 इज एलसीएम, 6 - 5 1/10। बाकी जो मोहन सेक्रीफाइस उसका पुराना शेयर है 2/5, न्यू शेयर हो गया अब 3/10। जिसे 4 - 3 1/10। तो सेक्रीफाइस रेशो आ जाएगी आपकी 1:1 राम एंड मोहन की। तो इसके बेस पे हम गुडविल के एडजस्टमेंट कर देंगे। फिर आपको दिए हैं एसेट्स को हमने रिवैल्यू कर लिया है, और एक लाइबिलिटी थी आपकी जो रिकॉर्ड नहीं हुई है बुक्स में, तो आपको नई बैलेंस शीट बनानी है। तो सेकंड देखो हम एंट्री करेंगे। अब आपको कैश मिल रहा है, कैश जो को बैलेंस शीट में बैंक किया है, तो समझो बैंक के थ्रू आपको कैश मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू श्याम कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल में डाल दो। आपको नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैपिटल एंड गुडविल आपको कैश में मिल रही है 35,000। अब जो गुडविल का शेयर है वो ट्रांसफर कर दो श्याम से राम और मोहन में। उसकी एंट्री बन जाएगी श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राम कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। तो कोई श्याम का गुडविल है 35,000, फिर गुडविल है 10,000। तो रेशो है सेक्रीफाइस 1:1, तो दोनों को मिल जाएगा 5,000 ईच फॉर गुडविल के लिए। राइट, रेशो आ गई, गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। अब आपने प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम कंपेयर करेंगे कितना एसेट में चेंज आ रहा है या लायबिलिटीज में। तो आपको एसेट को रिवैल्यू करना है। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई है 25,000, बैलेंस शीट में 18,000, तो इंक्रीज हो गई है बाय बिल्डिंग 7,000 से 25,000 माइनस 18,000। फिर देखो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी 12,000, बैलेंस शीट में 15, इसमें लॉस हो गया है। टू प्लांट एंड मशीनरी 3,000, डिक्रीज हो गई है वैल्यू। इन्वेंट्रीज की वैल्यू हो गई है 12,000, बुक्स में है 12, कोई चेंज नहीं है। रिसीवेबल्स हैं आपके 9,500 और बैलेंस शीट में 10,000। तो ये हो गई ड्यू टू बैड डेट्स, तो इसका प्रोविजन बना देते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स 500। और एक है इक्वल फाउंड डेट टू गेट की लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्ड इन बुक्स। गुड्स परचेज करी है पर इसकी लाइबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की, इट मीन्स 2 क्रेडिटर्स, ये अनरिकॉर्डेड है, ये लॉस हो गया, इंक्रीज हो गई लाइबिलिटी 1,500 की। तो बैलेंस आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट या आपका क्रेडिट साइड को ज़्यादा आ रही है, जैसे ये 7 - 5 जिसे 2,000, ये आपका गेन हो गया है 2 कैपिटल अकाउंट्स। जिसे जो प्रॉफिट और किसको मिलेगा, ऑल पार्टनर्स को, राम एंड मोहन, और उनकी ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो की है आपको 3:2। तो आप डिवाइड कीजिए किसी 1,200 एंड 800। तो ये उनका प्रॉफिट का शेयर आ गया। अब आपको प्रिपेयर करने हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। आपको तीनों के बना लीजिए कैपिटल अकाउंट्स, जैसे कि राम मोहन एंड श्याम, राम मोहन एंड श्याम। फर्स्ट वी हैव बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। तो को बैलेंस शीट में दिया है राम और मोहन का कैपिटल 20,000, 25,000। श्याम का हमें कैश आ रहा है बाय बैंक, श्याम का कैपिटल है 35,000। फिर श्याम का कैपिटल डेबिट हो रहा है टू राम एंड मोहन, कंबाइन ही लिख रहा हूँ मैं, राम एंड मोहन को चला गया 10,000, जो गुडविल का शेयर था।
राम और मोहन का क्रेडिट हो रहा है 5,000, ये उनको गुडविल का शेयर मिल रहा है, तो हम राम और मोहन को क्रेडिट करेंगे बाय श्याम, जिस इज योर गुडविल शेयर 5,000 ईच। फिर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है, so this one is by revaluation। this is 1200 800, ये पुराने पार्टनर्स को मिलेगा उनकी ओज रेशो में, एंड देन यू विल गेट न्यू बैलेंस, टू बैलेंस कैरी डाउन 26,200 आपका बैलेंस आ गया। टोटल टैली कर लीजिए दोनों साइड, 26,200, 30,800, 30,800 and 35 minus 10, 25,000. This is 35, 35. Now we can prepare a new balance sheet. या देखिए बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म, तो आप लिख सकते हैं एज ऑन 1 जनवरी, जनवरी बैंक को एडमिशन हो रही है पार्टनर की उस टाइम। तो देखते हैं, देखो आपके सबसे पहले हैं कैपिटल, किसमें देखिए राम मोहन एंड श्याम, ये कैपिटल आ गए 26,200, 30,800, 25,000। फिर एक आपके हैं ट्रेड पेबल्स, जिनको हम क्रेडिटर्स भी कहते हैं, ये बैलेंस शीट में आपको दिए हैं 15,000, और उसमें ऐड कर दो एक से क्रेडिटर अनरिकॉर्डेड 1,500 थे, तो 16,500। देन वी हैव एसेट्स है आपके पास, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स एंड कैश एट बैंक। तो वो बिल्डिंग की वैल्यू होगी 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 12,000, इन्वेंट्रीज आर 12,000, रिसीवेबल्स हैं 10,000, माइनस हो गया है रिजर्व फॉर डाउटफुल टैक्स या प्रोविजन 500 रुपये, अब रिमेनिंग वैल्यू रहेगी 9,500। बैंक का बैलेंस भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाउ मच इज योर बैंक बैलेंस। कैपिटल हो गया देखो एडजस्ट आपकी, बैंक में देखो बस ओपनिंग बैलेंस लिया है 5,000, और नए पार्टनर से आपको कैपिटल मिल रहा है और गुडविल का शेयर 35,000, बस और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 40,000 आपका बैंक बैलेंस बनेगा। $98,500, this is 500, 98,500, तो किसी अगर बैलेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो कैसे हम प्रिपेयर करेंगे।